सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत के पार्ट 1 का ही प्रश्नों के उत्तर। इसका आधा हम लोग पहले पार्ट में देख चुके हैं और इस पार्ट में ये चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है, देखते हैं। वर्ण वियोजन की परिभाषा लिखिए और 2 उदाहरण भी दीजिए। वर्ण वियोजन क्या होता है वो देखते हैं। जुड़े हुए वर्णों अथवा संयुक्त वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहलाती है। आई एम रिपीटिंग, जुड़े हुए वर्णों अथवा संयुक्त वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे एक शब्द है, उसके अक्षरों और मात्राओं को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को ही वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द को पूरी तरह से छोटे छोटे भागों में स्वर और व्यंजन में विभाजित कर देना ही वर्ण वियोजन होता है। जैसे निर्मित, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। निर्मित में छोटे ई की मात्रा है, र म में छोटे ई की मात्रा है, त निर्मित। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए, न में हलंत लगा हुआ है, मतलब न पूरा नहीं है ये। ठीक है, न में ई की मात्रा लगा है, छोटे ई की मात्रा, तो ये पूरी तरह से नी बनता है, नी। उसके बाद र, क्योंकि र ऊपर में है तो इसमें हम लोग अ की मात्रा और नहीं लगाएंगे। उसके बाद म में भी छोटे ई की मात्रा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। म में भी छोटे ई की मात्रा है, तो यहाँ पे हम लोग छोटे ई की मात्रा लगाए हैं। उसके बाद है त। ठीक है, त ये आधा है। फिर त में हम लोग अ की मात्रा लगाते हैं, तो त जो है पूरा बनता है। तो ये पूरा जो है निर्मित का वर्ण विच्छेद है। निर्मित शब्द को पूरी तरह से वियोजित किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग विच्छेद का देखते हैं। व में छोटे की मात्रा वी बन गया। च, आधा च मिले आधा छ, छ में एक की मात्रा छः। द में अ की मात्रा, विच्छेद। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन वर्णों को अलग कीजिए और उनसे बने शब्दों के 3 उदाहरण लिखिए। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, मतलब 2 वर्ण मिलके एक नया वर्ण बनाते हैं, उसको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं द्य, आधा द मिले आधा य, फिर य में अ की मात्रा, द्य। उदाहरण है विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय। द्व, आधा द मिले आधा व में अ की मात्रा, द्व। उदाहरण देखते हैं द्वारा, द्वंद्व, द्वारिका। छ वर्ण बना है, आधा क मिले स, आधा स है ये, फिर आधा स में अ मिला है, ये बना है छ। क्ष से उदाहरण है क्षमा, क्षत्रिय, क्षति। ज्ञ, क्या है? आधा ज, आधा न्य, अ, ज्ञ। ज्ञ से बने उदाहरण हैं ज्ञानी, यज्ञ, अज्ञ। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है ध। ये ध है, ये द्व है, ये ध। आधा द, आधा ध, अ, ध। ठीक है, इससे बने उदाहरण हैं वृद्ध, शुद्ध, बुद्ध। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखते हैं, ये है शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रा को देखेंगे। प में हलंत लगा हुआ है, प
में हलंत, फिर र में भी हलंत और आ, इतना बन गया प्रा। द में हलंत लगा है, फिर ऊ, छोटा ऊ, र, ठीक है, प्रादु हो गया। उसके बाद र, भ में हलंत लगा है, आ, ठीक है, फिर व में अ की मात्रा, तो ये बन गया प्रादुर्भाव। वैसे आप लोग देख सकते हैं पुल्लिंग, संयुक्ताक्षर, त्रपुसम, पाठ्य पुस्तकम, ठीक है। त्रपुसम का देखते हैं, त्र में हलंत है, अ, ये बन गया पूरा त्र। प में छोटा ऊ की मात्रा, स में अ की मात्रा, म, त्रपुसम। वैसे ही पाठ्य पुस्तकम का है, पाठ्य पुस्तकम, प में हलंत है, आ की मात्रा, पा बन गया, आधा ठ मिले आधा य में अ की मात्रा, पाठ्य, ये प में छोटा ऊ की मात्रा, आधा स मिले आधा क में अ की मात्रा और फिर म में हलंत लगा हुआ है, तो ये बन गया पाठ्य पुस्तकम, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित वर्णों को संयोजित करके लिखिए और शब्द बनाइए, ठीक है। यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया गया है जिसको हम लोग को लिखना है, ठीक है। ये आंसर है, ये प्रश्न है। तो मृ, ये मृ हो गया, सॉरी ये म है, म में हलंत है, म में री की मात्रा, ये हो गया मृ। फिर ग में अ की मात्रा ग, फिर त में री की मात्रा त्रि, स में हलंत है, आधा स है, फिर र में आ की मात्रा, तो ये हो गया मृग तृष्णा। वैसे ही करके और भी उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। ये इतना तक हो गया प्र, च में ओ की मात्रा, द, य, आ, त, प्रचोदयात। उसके बाद है ये संस्कृत का है, स का आप लोग देख सकते हैं, स में हलंत है, फिर अंक है, ठीक है, स में हलंत है, अंक, ये बन गया सन, फिर आधा स मिले आधा क मिले री, ठीक है, फिर त में हलंत है, फिर अह, तो ये बन गया संस्कृतः, ठीक है। उसके बाद है उ, द में आ की मात्रा, ह में हलंत है, फिर अ की मात्रा है, फिर र में हलंत है, अ है, फिर न में भी हलंत है, आ है, ठीक है। एक एक शब्दों को, एक एक वर्ण को अलग किया गया है, उसके मात्राओं को, ठीक है। तो इसमें आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, विस्तार से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है र, फिर थ में भी हलंत है और ह, तो ये बन गया पूरा उदाहरणार्थ। क्या बन गया? उदाहरणार्थ, ठीक है। आगे देखेंगे। उसके बाद दो उदाहरण और है, आप लोग देख सकते हैं। श्रृंगालः, श्रृगालः है, सॉरी श्रृगालः, फिर क्या है? पुंडरीक। श्रृगालः, स, री, ग में आ की मात्रा, ल में हलंत है, फिर अह, ठीक है, ये अह है, तो ये बन गया श्रृगालः। उसके बाद है पुंडरीकः, ठीक है, प में छोटा की मात्रा, ड, फिर ड, अ, र में हलंत है, बड़ाई की मात्रा, क में अह, ठीक है, ये बन गया पुंडरीकः। उसके बाद है खालिस्तान। 3 प्रकार के स्वरों के अतिरिक्त संस्कृत में एक ओम प्लुत स्वर भी होता है, ठीक है। ओम स्वर भी होता है जिसका उच्चारण के लिए थोड़ा सा हमको टाइम लगता है, क्योंकि वो 3 वर्णों के उच्चारण के बराबर होता है, जैसे ओम, ठीक है। उसके बाद है व्यंजन वर्णों के साथ स्वर सदैव मात्राओं के रूप में लगाए जाते हैं, जैसे क में अगर हम लोग स्वर आ लगाते हैं तो उसका मात्रा हो गया, क में आ की मात्रा, ठीक है। तो स्वर सदैव मात्राओं के रूप में लगाए जाते हैं व्यंजन वर्णों के साथ, ठीक है। संस्कृत की वर्णमाला में 3 प्रकार के स्वर होते हैं और 3 ही प्रकार के व्यंजन वर्ण होते हैं।
री एक स्वर है, जबकि री एक स्वतंत्र व्यंजन वर्ण भी है, इसीलिए इसकी मात्रा नहीं है। हिंदी भाषा की वर्णमाला में च, त्र, य संयुक्त व्यंजन वर्णों को सम्मिलित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ जो होते हैं ये संयुक्त वर्ण हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण मतलब दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इसीलिए इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है आप लोग का चैप्टर 1 संस्कृत वर्णमाला। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना नाम कमेंट करिए। थैंक यू।